फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो रियल सैलरी है वो 8वें वेतन आयोग के बाद में क्या कुछ रहने वाली है। जैसा कि आपने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है, काफ़ी सारे समाचार न्यूज़ चैनल वगैरह है, वहाँ पे देखा होगा कि कोई बता रहा है कि सैलरी आपकी 3 गुना हो जाएगी, कोई बता रहा है डबल हो जाएगी, कोई कह रहा है 2.5 गुना तक आपकी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। तो क्या वाकई इतनी सारी सैलरी हो जाएगी? तो क्या है सच्चाई? आपकी जो नेट पेमेंट है, जो आपको अभी इन हैंड मिल रही है, आपके अकाउंट में जो सैलरी आ रही है, उसमें कितनी वृद्धि होने वाली है, कितना इजाफा होने वाला है, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि एक बात अलग है कि कुछ भत्ते ऐसे हैं जिनमें 50% तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी 8वें वेतन आयोग के बाद में। और कई सारे दोस्तों को अभी तक पे कमीशन कैलकुलेशन का नहीं पता होता कि किस हिसाब से पे कमीशन की कैलकुलेशन होती है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में कुछ स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। लॉन्ग टर्म में अपने को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, और जब से तुरंत प्रभाव से जब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, तब से आपको तुरंत प्रभाव से कौन कौन से अलाउंसेज यहाँ पे बढ़े हुए मिलेंगे और कौन कौन से भत्ते बढ़े हुए मिलेंगे, इसके अलावा आपकी सैलरी कितनी तुरंत प्रभाव से बढ़ जाएगी, इन सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पहली स्लाइड जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपको क्लियरली सारा कुछ समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि आपकी जो नेट सैलरी है उसमें एक्चुअल में कितना जो है बढ़ोतरी होने वाली है। देखिए दोस्तों, रियल सैलरी आफ्टर 8th पे कमीशन जो 1 जनवरी 2026 से आपको लागू होना है, और तब से आपको तुरंत कौन कौन से फायदे यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए, मैं बेसिक पेमेंट जो है 100 रुपये लेके अपने यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपकी वास्तव में जो सैलरी है कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी होने वाली है। देखिए, 1 जनवरी 2026 तक किसी भाई का जो है बेसिक पेमेंट 100 रुपये है। बेसिक पेमेंट 100 रुपये, और यहाँ पे जो डीए है उसकी संभावना की 62% तक पहुंच जाएगा। हालांकि संभावना अब थोड़ी सी यहाँ पे कम नजर आ रही है, क्योंकि जो डीए और डीआर था 1 जनवरी 2025 से लगने वाला, उसमें मात्र 2% की बढ़ोतरी हो रही है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि 3% तक की बढ़ोतरी यहाँ पे होगी, तो आगे भी जो 2 किस्तों में डीए और डीआर बढ़ना है वो 3-3% बढ़ेंगे, तो आपका 62% तक डीए पहुंच जाएगा। फिर भी यहाँ पे कमी जो हुई है 2% का ही आपका डीए और डीआर इस बार बढ़ रहा है जनवरी 2025 से, जैसा कि आईसीपीएन के आंकड़े यहाँ पे जारी किए गए। तो फिर भी दोस्तों मान सकते हैं कि 60 से 61% के करीब तो आपका आराम से डीए और डीआर पहुंच जाएगा। तो अब डीए और डीआर को मिलाने के बाद में आपकी जो बेसिक जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 162 रुपये। यहाँ पे मैंने आपको डीए और डीआर ही लिया हूँ, क्योंकि कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने क्वार्टर वगैरह ले रखे होंगे, उनको एचआर नहीं मिल रहा होगा। कई सारे अलाउंसेज ऐसे होते हैं जो ओनली रेलवे में होते हैं, दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में उन सभी अलाउंसेज को मैंने साइड में रखा है। यहाँ पे ओनली मैं बेसिक और डीए की ही बात कर रहा हूँ, ताकि सभी के लिए कॉमन चीज निकल के आए। तो आपको जो 162 रुपये आपका ग्रोस पेमेंट बनेगा, इसमें से आपका 10% जो है एनपीएस का अकाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा। तो 10% डिडक्शन होने के बाद में आपका जो नेट पेमेंट बनता है वो 145 रुपये यहाँ पे बनेगा। किसी भाई की सैलरी 100 रुपये होगी अगर 1 जनवरी 2026 तक, तो उसको जो नेट पेमेंट मिलता है बेसिक और डीए को मिलाने के बाद में वो मिलता है 145.8 रुपये। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आफ्टर जो है पे कमीशन क्या होता है कि बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में एक इंक्रीमेंट देने के बाद में यहाँ पे आपका जो बेसिक आएगा वो 192 आएगा। यानी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 आएगा। इस फिटमेंट फैक्टर को उस जो आपकी पुरानी बेसिक है 100 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नया बेसिक निकल के आएगा। डीए जो है यहाँ पे 0 कर दिया जाता है। जो भी पे कमीशन आता है जब उसको डीए को 0 कर दिया जाता है। इस केस में आपकी जो बेसिक और डीए को मिलाने के बाद में 192 रुपये आपकी सैलरी बनने लग जाएगी। 192 रुपये आपकी सैलरी बनेगी, इसमें से आपका एनपीएस का पैसा डिडक्शन होगा 10%। तो अब जो आपकी सैलरी बनेगी 172.8 रुपये। दोनों के अंदर जो है नेट डिफरेंस देखो कि आपको क्या मिल रहा है। नेट पेमेंट आपका ये मिल रहा था जब आपका पे कमीशन नहीं था, और पे कमीशन आने के बाद में नेट पेमेंट आपका ये है। तो दोनों के अंदर जो है 27 रुपये का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, पे कमीशन जब गठन हो रहा है तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स की रेंज में भी आपका इनकम टैक्स का पैसा जो वो भी आपका यहाँ पे ज्यादा कटने लग जाएगा। जैसे कि आप अभी तो जैसा 12,75,000 तक फ्री कर दिया, लेकिन पे कमीशन आने के बाद में बहुत जल्दी जो है लेवल 5 और 6 वाले भाई लोग भी इस रेंज में इनकम टैक्स की रेंज में आने लग जाएंगे। तो ऐसे में उनकी जो है इनकम टैक्स लगभग 20% के जो है स्लैब में आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो आपको यहाँ पे फायदा हो रहा था, इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है उसमें लगभग 5-6 जो रुपये का आपका इनकम टैक्स यहाँ पे चला जाएगा। तो 5-6 रुपये का आपका इनकम टैक्स जाने के बाद में यहाँ पे आपकी जो नेट जो एक्चुअल आफ्टर जो है इनकम टैक्स भरने के बाद में आपका नेट जो डिफरेंस आ रहा है वो 21 रुपये यहाँ पे आ रहा है। 21 रुपये नेट डिफरेंस आ रहा है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सभी भाइयों के इनकम टैक्स की ये जो है कटौती यहाँ पे 6 रुपये जो हो रही है वो होगी। जो 12,75,000 से नीचे आएंगे उनकी कटौती नहीं होगी। तो उन लोगों का यहाँ पे कितना बढ़ेगा, और उन लोगों का बढ़ेगा यहाँ पे 27 रुपये बढ़ेगा, और जिनकी कटौती हो जाएगी इनकम टैक्स की उन लोगों का यहाँ पे 21 रुपये बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपका जो नेट हाइक है वो अप्रोक्स 14% से लेकर 18% तक की आपकी सैलरी में बढ़ने इजाफा होने वाला है। जो नेट पेमेंट आपको 145 रुपये और 80 पैसा मिला करता था
पहले 8वें वेतन आयोग के बाद में वो आपको मिला करेगा कितना बढ़ोतरी, जिनका इनकम टैक्स नहीं लग रहा है उनका 27 रुपये बढ़ जाएगा, और जिनका इनकम टैक्स कटने लग जाएगा उनका जो है 21 रुपये बढ़ेगा। तो ऐसे में जिनका 21 रुपये बढ़ेगा तो उनका लगभग 14% तक बढ़ेगा, और जिनको 27 रुपये बढ़ेगा उनका 18% तक बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मोटी मोटी साफ शब्दों में, तो आपकी जो सैलरी है, चाहे आप इनकम टैक्स की रेंज में आओ या मत आओ, आपकी जो नेट पेमेंट है जो आपको इन हैंड मिलने वाली है उसमें 14 से 18% तक की ही वृद्धि होने वाली है। जो फिटमेंट फैक्टर की बात चल रही है 1.92 उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन की गई है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि आपको 1.92 के करीब आपको फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। तो यहाँ से एक्चुअल कंडीशन आपके सामने निकल के आए कि आपकी सैलरी जो है मात्र 14 से 18% बढ़ रही है। कोई सैलरी आपकी यहाँ पे डबल नहीं हो रही, कोई सैलरी आपकी ट्रिपल नहीं हो रही है। हाँ, बेसिक आपका जो है पे डबल के करीब जरूर पहुंच रहा है, तो इससे सैलरी आपकी डबल नहीं हो जाती है, यहाँ पे डी आपका 0 कर दिया जाता है। तो ऐसे में सैलरी में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो ये फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बताया जाता है कि 2.86 है तो आपका 3 गुना सैलरी हो जाएगी, 3.68 है तो 3 गुना से भी ज्यादा आपकी सैलरी हो जाएगी। बेसिक पेमेंट जरूर बढ़ता है, लेकिन डीए को भी तो आप देखिए, डीए को वहां पे 0 कर दिया जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 14 से 18% तक की आपकी नेट पेमेंट के अंदर बढ़ोतरी होने वाली है, चाहे आप इनकम टैक्स की रेंज में आओ या मत आओ। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है, और आपका नेट पेमेंट में इतना सा इजाफा यहाँ पे होने वाला है। कोई सैलरी आपकी लाखों में नहीं होगी, कोई सैलरी आपके यहाँ पे जो है डबल तिबल नहीं होने वाली, इतना सा नेट पेमेंट आपका बढ़ने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आपका जो भत्ता है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है, इसमें 50% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। कैसे? देखिए 1 जनवरी 2026 तक किसी भाई का बेसिक पेमेंट 100 रुपये होगा, तो उसमें कोई एक्स क्लास में ले रहेगा, कोई वाई क्लास में, कोई जेड क्लास में। तो एक्स क्लास में जैसा कि पता आपको 30% जो है आपका एचआरए मिलता है, वाई क्लास में 20% मिलता है, जेड क्लास में 10% मिलता है अभी के हिसाब से। तो यहाँ पे 10-20 रुपये निकल के आ जाते हैं 100 रुपये का, 10%, 20% और 30 रुपये। तो अभी जो है जब तक वेतन आयोग नहीं लगेगा तो इतना आपको एचआरए मिल रहा होगा। वेतन आयोग जब लग जाएगा तो आपकी बेसिक जो है नई 192 रुपये हो जाएगी, 192 रुपये नई बेसिक हो जाएगी। तो ऐसे में आपका यहाँ पे जो एचआरए है उसको कम कर दिया जाता है, 8, 16 और 24% का कर दिया जाता है। तो एक्स क्लास में आपको 24% मिलेगा तो ये मिलेगा, वाई क्लास में ये मिलेगा और जेड क्लास में ये मिलेगा। जब इसको डी अभी वापस 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से बढ़ के जब 25 पे बढ़ेगा तो इसको 9, 18, 27 कर दिया जाएगा, और 50 पे पहुंचेगा डीए तो फिर इसको जो है 10, 20, 30% यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो जब पे कमीशन वापस गठन होता है, नया लागू होता है, तो इनको 8, 16, 24 कर दिया जाता है एचआरए को। तो फिर भी देखिए दोस्तों, इनको परसेंटेज में कम किया, लेकिन बेसिक आपका बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे जब पहले आपको 10 रुपये मिल रहा था जेड क्लास में, अब आपको 15 रुपये मिलेगा। पहले आपको 20 रुपये, यहाँ पे 30.72 रुपये, और यहाँ पे 30 रुपये तक 6। तो ओवरऑल मोटी मोटी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10 से 15 यानी 5 रुपये से भी ज़्यादा का वेरिएशन होता है। 50% से भी ज़्यादा आपका जो है एचआरए इसमें बढ़ जाएगा। तो ये जो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, इसमें 50% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी आपकी होने वाली है। पे कमीशन के अंदर ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। एचआरए उन्हीं भाइयों को मिलता है जिन्होंने क्वार्टर नहीं ले रखा होता है, जो क्वार्टर अलॉटमेंट उनका नाम होता है, उनको एचआरए का जो है नहीं दिया जाता है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म के अंदर अब देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे होंगे। देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर एक तो आपका जो एनपीएस का पेमेंट अभी कटा आपका नई जो बड़ी हुई सैलरी में से, तो वो जो है आपका लॉन्ग टर्म में जुड़ता है, तो आपके एनपीएस के अंदर एक मोटा कोर्स से इकट्ठा हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस मैंने आपको बता दिया कैसे बढ़ेगा। ओवर टाइम, जैसे कि आपको रेलवे के अंदर कोई बाहर कार्यरत होगा तो वहाँ पे ओवर टाइम मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, एंड नेशनल हॉलिडे अलाउंस मिलता है। तो इन सभी अलाउंसेज में यहाँ पे बढ़ती हो जाएगी। और ओटी और टीए और एनडी, ये तीनों जो ओटी और एनडी नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये दोनों जो भत्ते हैं ये आपके बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक के आधार पर इनकी कैलकुलेशन की जाती है। तो पहले जब आपकी बेसिक 100 रुपये थी तो आपको कम मिला करेगा, और अब आपकी बेसिक जो है पे कमीशन के बाद में 192 रुपये हो जाती है। तो आपकी उस हिसाब से यहाँ पे ओटी और एनडीए के रेट में बढ़ोतरी हो जाएगी। डीए जो है, जैसे अब मान लो जब डीए 0 हो जाता है 1 जनवरी 2026 को डीए आपका 0, अब आपका लगना है 1 जुलाई 2026 को डीए। तो मान लेते हैं कि 3% आपका डीए लगेगा। तो 3% जब डीए लगेगा तो वो आपकी इस बेसिक के ऊपर लगेगा। अगर 8वां वेतन आयोग नहीं आता तो आपकी ये बेसिक रहती, इस पे 3% डीए लगता तो 3 रुपये ही बढ़ता आपकी सैलरी, और यहाँ पे बढ़ेगा तो आपकी 5-6 रुपये के करीब आपकी जो है सैलरी बढ़ जाएगी, 5-6 रुपये के करीब आपका डीए बढ़ेगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में जब जब डीए बढ़ता रहेगा, उसके बाद में 1 जनवरी 2027 को बढ़ेगा, 1 जुलाई 2027 को बढ़ेगा, तो ऐसे लॉन्ग टर्म के अंदर डीए आपको मोटी बड़ी बेसिक में मिलेगा। तो ऐसे में आपका जो है अच्छा खासा फायदा यहाँ पे दिखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्रेजुटी है, टीपी है, किलोमीटर अलाउंस है, इन सब के अंदर जो है आपके अलाउंसेज जो भी अलाउंसेज है और उनमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और इंक्रीमेंट जो कि हर साल जो आपकी वेतन वृद्धि होती है 3%। अब देखिए अगर पे कमीशन नहीं आता तो आपकी 3% की मान लो वेतन वृद्धि होती है 1 जनवरी 2027 को, तो यहाँ 100 रुपये से आपका जो है 3 रुपये बढ़ता ओनली। अब जो है ये बड़ी बेसिक 192 हो गई, अब आपका 3% लगेगा तो इसके ऊपर लगेगा, तो आपकी जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है 5-6 के करीब 5-6 रुपये के करीब बढ़ने वाला। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा होने वाला है। बाकी शॉर्ट टर्म में इंस्टेंट रूप से आपको 14 से 18%
15% की तक की आपकी नेट पेमेंट मिलेगी। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा फायदा यहाँ पे रहता है। बाकी इंस्टेंट रूप से जो बताया जा रहा है कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना सैलरी हो जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई आप लोगों के सामने है। लॉन्ग टर्म में जरूर मैं कह रहा हूँ कि आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे रहने वाला। तो ये जो है मैंने आपको एड पे कमीशन के रिगार्डिंग सारी कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।